गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्लास 9th का टॉपिक है। और इसका जो इंट्रोडक्शन के साथ साथ जितना भी है एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है उसे करवाने का कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या और सरफेस क्या होता है। इसमें दो टर्म है। पहला जो टर्म है सरफेस एरिया और दूसरा जो टर्म है वॉल्यूम। पहले इसको समझ लेते हैं दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में हम लोग अलग से सेपरेटली अलग अलग स्टडी करते जाएंगे। सरफेस एरिया का मतलब होता है इसमें कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में बुक ही है, तब ये बुक का शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल का क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है। तो इसकी बाहरी जो सरफेस है जिसको आप जो है टच कर पा रहे हैं, ठीक है, ये जो भी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेसेस। अगर इसके सरफेस का बात किया जाए, इसके कितने सरफेस हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और एक पीछे में, यानी कि टोटल 6 सरफेस आपके कितने हो गए, टोटल 6। सरफेस एरिया, इन्हीं का आपका एरिया निकालना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले, सपोज करते हैं थोड़ा देर के लिए, मेरा लेंथ है, ये मेरा लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है, ठीक है। तो सामने का जो सरफेस है, सामने का जो सरफेस है, इसका एरिया क्या है, आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे सामने क्या है, रेक्टेंगल का शेप में है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया सरफेस एरिया, यानी कि आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। जब टोटल एरिया निकालते हैं तो उसको बोलेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का अगर बात किया जाए तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह यह घेर रहा है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक है, अब जहां जिस एरिया में ये बुक है, ठीक है, जितना भी जगह में बुक है, ठीक है, उतना जगह में तो एयर तो नहीं है, इसने एयर की जगह को ले लिया, तब इसको क्या बोलेंगे, अब ये जो भी शेप है, ठीक है, जितना जगह इसने घेरा है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप में रहे, ठीक है, वो अगर जगह घेर रहा है तो उसका मतलब कि वॉल्यूम का बात किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक और टर्म आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट वर्ड है कैपेसिटी। जैसे में इसका कोई कैपेसिटी नहीं है, अभी आप इसका कोई पूछेगा कैपेसिटी क्या है, तो इसका कोई कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी का मतलब होता है सामान को रखने के लिए जगह, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि मेरे पास ये बॉक्स है, सपोज करते हैं एक बॉक्स है, ये भी क्यूबॉइड का शेप में है, ये जो बॉक्स है ये भी क्या है, क्यूबॉइड का शेप में है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कितना जगह घेर रहा है, और कैपेसिटी का मतलब हो गया कि इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, ठीक है। तो सामान रखने में और वॉल्यूम में, दोनों में बहुत अंतर होता है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं उसको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में आपको सबसे पहले कोई टॉपिक पढ़ना है तो है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड का स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता क्या है, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बारे में पहले जानते हैं क्यूबॉइड का शेप क्या होता है। तो क्यूबॉइड का जो शेप है, आप लोग बचपन से बनाते आए हैं, क्यूबॉइड इस शेप में होता है, ठीक है। इसमें इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका हो गया हाइट। जैसे में ये जो बुक है ये किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है। ये बुक का शेप क्या है, क्यूबॉइड। इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है।
जितना ज़्यादा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जब भी मतलब कि पढ़ाई कीजिए, कोशिश कीजिए कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इमेजिन कर सकें या फिर जैसा भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करो वैसा ऑब्जेक्ट खोज लें, ठीक है, और उसको स्टडी कीजिए और इमेजिनेशन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये देखिएगा, तो सबसे पहले ये क्यूबाइड हो गया, अगर इसको नाम दे दें तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच आपका एक क्यूबाइड है, जिसमें आपका लेंथ है और ये ब्रेथ हो गया और ये आपका हाइट हो गया। जैसे में अगर इस बुक का बात किया जाए, इस बुक का, तो ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ हो गया और इधर जो होगा आपका हाइट हो गया। अब देखते हैं इसमें जो है वर्टेक्स, ठीक है, इसके वर्टेक्स कितने होंगे, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ए पी सी डी ई एफ जी एच, ये आपके क्या कहे जाते हैं, वर्टेक्स। तो किसी भी क्यूबाइड में, ठीक है, वर्टेक्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स, क्यूबाइड में वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है, आपके 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टेक्स 8 हो गए। अच्छा, इसके बाद आता है एज किनारे, फॉर एग्जांपल ये जो है सिर्फ किनारा का बात कर रहा हूँ, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसको क्या बोलते हैं, एज, कितने किनारे हो गए। तो एज जो है आप गिन करके देखो, 1 2 3 4 इधर आ गए, उसी तरह से 4 इस साइड में, ठीक है, और 4 इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि सिंपली कहें तो टोटल 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। टोटल एज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एज आपका हो जाएगा 12, ठीक है। वर्टेक्स में आपके आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस 12 हो जाएंगे, कौन कौन, 4 लेंथ 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एज। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है सरफेस कितने हुए, देखो जरा, एक सरफेस आपका ये हो गया, एक ठीक पीछे इसी के जैसा एक सरफेस है, एक सरफेस ये हो गया, एक ठीक इधर एक सरफेस है, एक सरफेस इस साइड में हो गया, तो ठीक आपका एक इधर भी सरफेस है, यानी कि हर एक सरफेस 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ऐसे 3 सरफेस है, यानी कि 3 2 जा 6 सरफेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने सरफेस हो गए, 6। नंबर ऑफ सरफेस 6, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, जैसे में यहाँ पहला सरफेस है ए बी सी डी, ठीक है, तो नीचे में ठीक इसी के इक्वल होगा ई एफ जी एच, ठीक है। इसमें बात किया जाए ए डी एफ ई, इधर से करेंगे तो बी सी जी एच, ठीक है, और ए बी एच ई इधर से आ जाएगा सी जी एफ डी, ठीक है। ये आपके हो गए सरफेसेस। अच्छा, क्लास 8 में अगर आप पढ़े होंगे, क्लास 8 में तो एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कोई भी अगर पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, यानी कि सॉलिड सरफेस, जिसके सॉलिड फिगर्स जिसमें कि सरफेसेस हो, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कोई भी अगर पॉलीहेड्रॉन है, ठीक है, तो उसमें एक यूलर्स का फॉर्मूला होता है। यूलर एक बहुत महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एक यूलर फॉर्मूला पढ़ते हैं, यूलर्स फॉर्मूला और पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला क्या है, यूलर्स फॉर्मूला कहता है कि वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सरफेस इक्वल टू एज प्लस 2, नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ सरफेस बराबर होता है नंबर ऑफ एज प्लस 2। कोई भी पॉलीहेड्रॉन है जिसके पास सरफेसेज हैं, वर्टिसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है।
तो नंबर ऑफ वर्टेक्स को शॉर्ट में लिखते हैं V से, नंबर ऑफ सरफेस को लिखते हैं सरफेस या फिर फेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस है इसको हम लोग फेस भी बोलते हैं। क्या है आपका, एक तरह से फेस हो गया। इसके कितने फेस हैं, तो टोटल 6 फेसेस हैं, ठीक है। या फिर 10 फेस बोलते हैं तो इसको लिखते हैं F से, ठीक है। और इधर हो गया H बोले तो E से +2। जरा मिला करके देखिए, वर्टेक्स की संख्या कितनी है, 8 है, फेस कितने हैं 6, टोटल इधर कितना है 14 आ गया। इधर भी करते हैं, एज कितना है 12 और ये कितना है 2, 12 और 2 कितना हो गया 14। यानी कि यूलर्स फॉर्मूला को हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर दिया। इसका तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रहना चाहिए। वर्टेक्स प्लस सरफेस, वर्टेक्स प्लस फेस इक्वल टू एज +2, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं V + F, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं -E = 2। अब जैसे भी याद रखो, लेकिन इसको याद करना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये हो गया बेसिक जानकारी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया निकालते हैं, देखिएगा जरा। सरफेस एरिया का जब बात करेंगे इसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सबसे बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बाबू इधर देखो, टोटल सरफेस एरिया में देखना, इधर हम आपको बता चुके हैं, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। ऐसे देखते हैं, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना होगा L × B। उसी तरह से इसके जस्ट जो पीछे में है इसका एरिया कितना हो जाएगा L × B, ठीक है। अच्छा, इसका बात करते हैं, ये आपका हाइट है, ठीक है। यानी कि सरफेस एरिया लिखते चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इधर से आ गया L × B, इधर से भी आ गया L × B, यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू L × B + L × B आया है अभी, ठीक है। फिर करते हैं, इधर देखते हैं, इधर आपका लेंथ है, ये आपका क्या है हाइट है, लेंथ है और हाइट है, तो ये भी तो एक रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा लेंथ × हाइट। उसी तरह से इधर का करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा लेंथ × हाइट +LH + LH। अच्छा, 4 सरफेसेस का हो चुका है, 4 फेस का हम लोगों ने एरिया निकाल दिया है, ठीक है। अच्छा, टोटल होते कितने हैं 6 फेसेस, 2 और बाकी हैं, वो कौन है इधर देखो, ये वाले हाइट से, और ये आपका क्या था ब्रेथ, ब्रेथ × हाइट, इधर भी आपका क्या होगा ब्रेथ × हाइट +BH + BH, ब्रेथ × हाइट। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे, इधर देखना 2LB + 2LH + 2BH, थोड़ा सा 2 कॉमन कर लेते हैं और इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, 2 × LB, उसके बाद BH को लिख देते हैं। अब जो LH है इसको लिख सकते हैं, ठीक है, HL लिख सकते हैं ताकि देखने में अच्छा रहे, ठीक है, साइक्लिक पैटर्न होता है, यानी कि HL, या फिर LH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका कितना हो गया 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, किसका क्यूबाइड का। फिर आते हैं, कभी कभी आपसे पूछता है कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया कहने का क्या मतलब है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सपोज कीजिए आप जिस रूम में है, ठीक है, इस रूम के भी टोटल कितने सरफेसेस हैं 6 सरफेसेस हैं। अच्छा, सपोज कीजिए इसमें 2 सरफेस जो होता है, एक सीलिंग होता है, एक होता है फ्लोर, ठीक है। इनको छोड़ करके सपोज कीजिए मान लो कि आपको पेंट करना है, ठीक है, तब देखेंगे मोस्ट ऑफ जो लोग जो पेंटिंग करवाते हैं, दीवार का कलर अलग रहता है, सीलिंग और फ्लोर का अलग रहता है, ठीक है। तो पेंटिंग का मेन एम जो रहता है दीवार पेंट करना, ठीक है। तो जब दीवार को पेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीलिंग और रूफ को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बता रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया में से, इधर देखना,
पहला आपका वाले ये हो गया, ठीक है, दूसरा इधर हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए वाला हो जाएगा। इसको और इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जब इसको आप इसको और इसको छोड़ रहे हैं, यानी कि L इंटू बी, ऊपर में क्या था लेंथ और ब्रेथ, L इंटू बी को छोड़ना पड़ेगा, और इधर से भी क्या था L इंटू बी, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि L इंटू बी को आप माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर ये जो है L इंटू बी, L इंटू बी ये आपका नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 2LH, LH प्लस LH 2LH, और BH प्लस BH 2BH, यानी कि आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, ये आपका हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, 2L कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी 2H कॉमन होगा, यहाँ पर क्या बचेगा L प्लस B, ये आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम कितना जगह घेरेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम को ऐसे समझो, ये बुक है, ये किससे बना है पेजेस से बना है। एक पेज को हम रेक्टेंगल के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, वैसे ये पेज भी अपने आप में क्यूबाइड है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो मोटाई है, कुछ ना कुछ तो थिकनेस है, ठीक है, तो लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस है, लेकिन फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हो, इसको हर एक पेज को एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल रखें, रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल रखें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रख रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल हम रखते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा पूरी तरह से स्पेस में जगह घेरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बेस का एरिया कितना था L इंटू बी, ठीक है, कितना हाइट तक जगह इसने घेरा H हाइट तक, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम का सिंपली मतलब समझो बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, खासकर जब इस शेप में रहे तो। बाकी आगे जब पढ़ाते जाऊंगा तो और ज्यादा डिस्कस उस पर करेंगे, ठीक है। तो बेस का एरिया कितना L इंटू बी, एक रेक्टेंगल का एरिया, ऐसे ऐसे H हाइट तक हम रेक्टेंगल ले लिए, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, H टाइम्स कितना हो जाएगा L इंटू बी प्लस L इंटू बी, पर हम कर दे H टाइम्स, ठीक है, H टाइम्स, ये आपका क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू H, ये आपका होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। समझ में आ गया ये। अच्छा एक चीज और मैं मिस कर गया, पहले ही हमको बताना चाहिए था, वो है डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसको समझते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल, सपोज कर, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, डायगोनल के फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, समझते हैं जरा इसको। डायगोनल का कहने का मतलब है, जैसे में अगर हम कोई रेक्टेंगल का बात करते हैं, तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है ये होता है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है। लेकिन अगर हम क्यूबाइड का बात करें, तो यहां पर डायगोनल का मतलब ए से एच नहीं होगा, एच नहीं होगा, यहां से यहां पर जो होगा डायगोनल का मतलब हो जाएगा ए से जी, ए से जी को जो जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डायगोनल। फॉर एग्जांपल आप जिस भी रूम में रहो, ठीक है, जिस भी रूम में हो, इस कॉर्नर को पकड़ो, यहाँ को, ठीक है, यानी कि सीलिंग का एकदम कॉर्नर, सीलिंग का कॉर्नर, और यहाँ पर आ जाओ, ये जो है आपका फ्रंट, सॉरी यानी कि फ्लोर का आपका एक कॉर्नर ले लो, फ्लोर का कॉर्नर, ठीक है, जस्ट एकदम इधर डायगोनली अपोजिट। अब इसको जब ज्वाइन करेंगे, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल। अच्छा इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, फिर से मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, हमको डायगोनल निकालना है, इस फिगर में आता है, इस फिगर में
इस फिगर में अगर हमको डायगोनल निकालना है, ठीक है, जरा इधर देखो, तो कहने का मतलब या फिर डायगोनल, अच्छा सबसे पहले डायगोनल होंगे कितने इसमें, किसी क्यूबॉइड में कितने डायगोनल होंगे, तो आप इसको करके देखो, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इधर ज्वाइन होगा, एक मिनट डायगोनल, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इधर ज्वाइन होगा इस साइड में, ठीक है, इस कॉर्नर को पकड़ोगे और यहां से भी एक डायगोनल आपको मिल जाएगा। डायगोनल कितने होते हैं टोटल? 4। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में डायगोनल कितने होंगे? तो 4। क्यूबॉइड में कितने डायगोनल होंगे? तो 4। अब इनका लेंथ निकालते हैं, हर एक का, सबका लेंथ सेम होगा, ठीक है। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ कैसे होता है वो, अगर फॉर्मूला कम अगर समझ में नहीं आता है डेरिवेशन, ठीक है, अपने हिसाब से पूरा कोशिश करूंगा, नहीं तो फॉर्मूला को याद रखिएगा, वहां से बन जाएगा। देखिए ना जरा, सपोज करते हैं हम अभी आसानी से बनाने के लिए एक डायगोनल ये होगा, बी से अगर एफ को ज्वाइन करें तो बी एफ मेरा हमारा क्या होगा? एक डायगोनल होगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ए मेरा है डायगोनल डी, बी एफ मेरा डायगोनल है डी। अच्छा तब देखो, अगर डायगोनल है और ए मेरा क्या है? हाइट है एच, ठीक है, बी एच मेरा हाइट है। अगर हम एफ एच को ज्वाइन कर दें, अगर हम एफ एच को ज्वाइन कर दें तो एक राइट ट्रायंगल हवा में बनेगा, खड़ा में। अगर आप अपने किसी भी एक कॉर्नर को उधर ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो एक हवा में एक राइट ट्रायंगल बनना शुरू हो जाएगा, जिसका बेस क्या होगा? आपका फ्लोर का जो डायगोनल है, यानी कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, ठीक है, वो आपका क्या का काम करेगा? बेस का। और आपका जो हाइट होगा, ठीक है, आपका जो हाइट है, आपके रूम का जो हाइट होगा वो आपका काम करेगा परपेंडिकुलर का। जरा यहाँ देखो, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है, और ये आपका डायगोनल हो गया, और एफ एच यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा देखो, तो हम लिख सकते हैं पहला कि डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है तो इन ट्रायंगल बी एच एफ, इन ट्रायंगल बी एच एफ, बी एच एफ, डी स्क्वायर एक डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, डी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एच एफ जी एच, बेस का, इन ट्रायंगल एफ जी एच, इन ट्रायंगल एफ जी एच, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये 3D फिगर है तो 3D फिगर में ये लगता नहीं है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ के बीच में, यहाँ पर देखो फिगर तो यही है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 का, लेकिन फिगर में यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। 3D फिगर में हम लोग यही सबसे बड़ा गलती करते हैं। आगे जाकर अगर पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस सब 11th-12th में, तो वहाँ पर वो कॉमन मिस्टेक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझ जाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये आपका लेंथ है, ये आपका क्या है? ब्रेथ, ये आपका है ब्रेथ बी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एफ एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एफ एच स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस, दो इक्वेशन मिल गया। हमको डायगोनल निकालना था, और डायगोनल इक्वल टू है क्या? एच स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर, और एफ एच स्क्वायर इक्वल टू है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्यों ना एफ एच स्क्वायर का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम, या फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ एच स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ एच स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट में रख दे रहा हूं। डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एफ एच, ठीक है, एफ एच का वैल्यू है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सजाकर लिख देते हैं, एल को पहले लिख लेते हैं, बी को बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ पर एच स्क्वायर। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायगोनल का फॉर्मूला। टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं, बाकी आपके कॉमन सेंस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन होगा 4 ही फॉर्मूला से बन जाएगा। अगर फॉर्मूला यूज होगा तो इन्हीं का यूज होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पे रहते हैं, क्या किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि ये जो है जितना भी है ये फाउंडेशन है आपका क्यूबाइड का, ठीक है। तो क्यूबाइड में आपके टोटल जो है 4 फॉर्मूलाज मैंने लिखवाया। पहला टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दूसरा लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी। तीसरा है वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। और फिर हो गया डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एक जो मैंने यूलर फॉर्मूला को मतलब वहां बताया, आप उसको भूल भी जाओ क्योंकि 9th में उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो अच्छी चीज है, ठीक है। अब आते हैं क्यूब पर, समझ में आ गया होगा ये। अब आते हैं क्यूब पर। क्यूब, क्यूब में अब ज्यादा कुछ बताना नहीं है, क्योंकि क्यूब का क्या खासियत है, क्यूब और क्यूबाइड में यही डिफरेंस है कि क्यूबाइड में आपके तीनों जो है एल बी एच इक्वल नहीं होते। दो इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, हाइट अलग हो जाए, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाए, लेंथ अलग हो जाए, लेकिन तीनों इक्वल नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही तीनों इक्वल हो गया तो उसको एक नया नाम देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूं, इसमें कुछ बताने में कुछ है नहीं, देखिएगा। क्यूब का जो फॉर्मूला है, क्यूब किसको कहते हैं, एक क्यूबाइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। एक वैसा क्यूबाइड जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, क्यूब। यानी क्यूब में सिंपली क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच। तो जो फॉर्मूला पढ़े हो, ठीक है। अब एल बी और एच तीनों इक्वल है तो इसको एक नया टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तीनों बराबर ले लेते हैं, तीनों को बराबर ए ले लेते हैं। एक क्यूब का साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से रेक्टेंगल का हम लोग पढ़ते हैं, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, लेकिन जब स्क्वायर का बात करते हैं एल और बी को इक्वल लेते हैं और उसके जगह पर ए लिखते हैं, ठीक है। साइड मेरा स्क्वायर का ए है तो क्या हो जाता है, एरिया ए स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर एल बी और एच है, इसको तीनों इक्वल है तो तीनों के इक्वल में ए ले लिए। अब जरा देखना जो जो फॉर्मूला इसका पढ़े थे, ठीक है। पहला इसका था, इधर इरेज नहीं करना चाहिए था, चलो ठीक कोई बात। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल था। तो क्यूब का क्या हो जाएगा, हर जगह एल बी और एच की जगह ए रख दो, तो टी एस ए ऑफ क्यूब यहीं से आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो अब ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3a स्क्वायर, आपका ये हो गया 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, 6a स्क्वायर। ऐसे भी समझ जाओ, अगर मेरे हाथ में कोई क्यूब होता, एल इंटू बी ए इंटू ए स्क्वायर होता, इधर भी ए स्क्वायर होता, इधर भी, और टोटल 6 फेसेस है और एक फेस का है ए स्क्वायर, तो ऑल 6 फेसेस का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया टीएसए ऑफ क्यूब। उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्यूब है, क्यूब का हमको पता है कि सब कुछ इक्वल ही होगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एक सरफेस का ए स्क्वायर, तो 4 साइड्स का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का बात करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, ए इंटू ए हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। डायगोनल, यहां पर आ जाते हैं, डायगोनल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायगोनल ऑफ क्यूब।
डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर जब d इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि d इक्वल्स टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का तो रूट तो निकलेगा नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ए स्क्वायर को तो लिख सकते हैं, अंडर रूट है तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो ए आ जाएगा बाहर, यानी कि रूट 3a, याद रखना है इसको, रूट 3a। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। अब आगे जो है जितना भी होगा हम उसका फॉर्मूला मतलब कि जो भी है एनसीईआरटी का चैप्टर 13 का उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है।